तो अब हम बात करते हैं कर्क राशि की, जहाँ पर आ रहे हैं स्वयं हमारे गुरु और बाद में शुक्र भी आ जाएंगे। तो इनके लिए अब जून का महीना क्या लेकर आ रहा है? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए बदलाव लाने वाला है। गुरु आपके उसमें ही आ रहे हैं, राशि स्वामी में ही आएंगे, तो मान प्रतिष्ठा सम्मान इसकी स्थिति तो बनेगी आपकी। अच्छा, ठीक है, ये आपका काम करेगी, क्योंकि जो गुरु महाराज हैं वो आपके लिए भाग्येश भी हैं। ठीक है, और दूसरी बात, वो आपके षष्ठेश भी हैं। अच्छा, तो यानी कि शत्रुओं का बल बढ़ेगा। अच्छा, उच्चस्थ हो रहे हैं ना कर्क के उच्चस्थ, तो शत्रु भी तो बली होगा। जब वो आपका भाग्य प्रबल हो रहा है तो उसे कैसे भूल जाओगे आप। तो यानी कि आपके पास चीजें मिले जुले रंग में हैं, ये याद रखिएगा। आपको संभल के काम करने हैं। प्रतिष्ठा आपके पास है, लेकिन आपके गुप्त विरोधी जो हैं वो आपको परेशान करना चाह रहे होंगे। उनका आपके प्रति मतलब एक होता है ना, लगातार कोशिश करते रहना चीज़ों को लेकर कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये सबसे ज़्यादा कब होगा, जब मंगल बदलाव कर लेंगे। मंगल अभी आपके पक्ष में है, ठीक है, मंगल मेष के हैं, लेकिन जैसे ही मंगल वृष के चले जाएंगे, यहाँ पे शनि भी देखने लग जाएंगे। अब शनि क्या है, शनि आपके गुप्त शत्रु भी हैं। वो आपको अब देख रहे हैं, आपके लाभ को देख रहे हैं, तो यानी वो आप पे असर डालने वाले हैं। अच्छा, तो कुंडली इस तरीके से, ग्रह इस तरीके से काम करते हैं। हमें कई लोग कहते हैं कि बहुत विस्तार में बता रहे हैं, मैं कहती हूँ समझो। ऐसे ही बोल देंगे फिर आपने तो बोला कि ऐसे ही बोल के चलेगा। हम बता रहे हैं तर्क के साथ, तर्क नहीं है तो फिर क्या फायदा। तो यानी कि आपके पास काम का समय है, आप अपने कार्य को विस्तार दे पाएंगे। आप घर परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं। कारोबार करते हैं तो उसमें अच्छी प्रतिष्ठा का समय है आपके लिए, ये समय बनेगा। ठीक है, बस कहाँ हमें स्थिति को देखना है कि आपके जो हिडन शत्रु हैं, जो मीठा है आगे लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सजग रहना है। ठीक है, अपने स्वास्थ्य पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि षष्ठेश गुरु का प्रभाव है तो वो सेहत पे असर जरूर डालेगा। यानी जिन्हें डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, जिन्हें लीवर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या नाभि के निचले हिस्से से संबंधित कोई समस्या है, उसका असर इस समय पड़ सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब मंगल का जब परिवर्तन होगा तब इनका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा, लोगों में समाज में आना जाना बनेगा। ठीक है ना, और साथ ही साथ नए दोस्त भी बन सकते हैं। अचानक से कुछ ऐसे, ये इनके बिजनेस के लिए भी बढ़िया रह सकते हैं, प्रपोजल आ सकते हैं, नई दोस्ती आएगी और नए बिजनेस प्रपोजल होगा। तो ये समय भी है। लाभ के क्षेत्र में जाएंगे मंगल हमारे, तो किसी ना किसी तरह मेहनत करते हुए आप लाभ जरूर पालेंगे। वो लंबी यात्रा भी है तो आपको लंबी यात्रा का टूर मिलेगा। शनि अष्टमेश होके देख भी रहे हैं, तो यानी कि आप पानी की यात्रा भी कर सकते हो, और जल में बैठ के, यानी नाव में बैठ के, शिप पे बैठ के, या जैसे भी आप यात्रा भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये कुंडली आपकी कहती है, आपकी कुंडली बताएगी वो कैसे यात्रा करोगे। कुछ लोग पनडुब्बी के नीचे यात्रा कर रहे होंगे, तो वो चीज़ें भी तो हैं, तो वो उनके योग हैं कि अष्टम कितना बली है उनके लिए। तो यहाँ शनि का प्रभाव आएगा। अच्छा, मुझे इससे एक प्रश्न आया मेरे दिमाग में कि अभी आपने बताया कि इनके यात्रा के योग बन रहे हैं, जल की यात्रा के योग भी हैं। अब मान लीजिए कि उसके कर्म थोड़े से खराब हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना कि उसकी यात्रा तो हुई लेकिन उसको पुलिस लेके गई जल के आगे थ्रू। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी तो मैंने क्या बोला कि शनि का प्रभाव भी देखना होगा, क्योंकि शनि अष्टमेश है। अष्टम भाव क्या है, जमीन के नीचे की स्थिति। ठीक है, जो नेवी में होते हैं, जो पनडुब्बी में होते हैं, जो हम कहते हैं ना, ये क्या, ये ऐसे सर्कल हैं जिसमें अष्टम अपना काम दिखाता है। अच्छा, ठीक है, ये अष्टम अच्छा है तो बहुत अच्छी आपकी वर्क रहेगा, आपकी फील्ड बहुत अच्छी रहेगी, मान सम्मान। यहाँ अगर गड़बड़ हो गई, इसका पाप प्रभाव से संबंध बन गया। अब शनि मंगल का दृष्टि संबंध बहुत अनुकूल तो है नहीं है। ठीक है, गड़बड़ तो देगा। तो अब जो नावें डूबी हैं वो क्या है, कोई हादसे होते हैं वो क्या है। तभी मैं हर बार क्या कहती हूँ, यात्राओं पे रोक लगाएं, यात्राओं संभल के करनी चाहिए। मोदी जी ने कह दिया, हम कह रहे थे जनवरी से। ठीक है ना, हमने कहा है कि यात्राओं को थोड़ा संभलें, क्योंकि इस माहौल अच्छा नहीं है। ग्रह आपको निकाल रहे हैं, ग्रह तो ले जा रहे हैं, लेकिन होने क्या वाला है वो तो देखना पड़ेगा ना आपको। जी बिल्कुल। तो वही आपकी बात जो आपने बोला कि जा रहे हैं और ले गई पुलिस होते यात्रा के लिए, ऐसे भी केस आते हैं, बहुत हैं ऐसे केस जो आपने पूछे।
तो अगर हम उपाय की बात करें तो कर्क राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए, क्योंकि यात्रा के योग तो बने हुए हैं, अब उपाय भी बता दीजिए इनके लिए। देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है, गुरु का उपाय पहले शुरू कर दीजिए। और इसके लिए चाहिए कि माथे पे केसर का तिलक लगाओ, केसर नहीं है तो हल्दी का तिलक लगा लीजिए, ठीक है। और हो सके तो गुरु समक्ष जो लोग हैं उनको कुछ अपनी तरफ से भेंट दे दीजिए। गुरुवार के दिन केलों का दान कीजिए मंदिर में, ठीक है। धर्म पुस्तक का दान कराएं, ये कार्य कर सकते हैं। या फिर धार्मिक स्थल पर, और ये महीना बहुत खास होता है जून का महीना, क्योंकि प्यास बहुत होती है, तपन बहुत है पृथ्वी पे, तो जल का दान आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।